एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड के मेजरमेंट्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये सेकेंड टाइप है इलास्टिक ऑफ डिमांड का, इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। फर्स्ट हमारी डेफिनेशन इन द वर्ड्स ऑफ दिस टेन, इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड मीन्स द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द इनकम। जो हमारा परसेंटेज चेंज आएगा डिमांड का, क्वांटिटी डिमांडेड का डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन द इनकम, तो हमारा जो है इनकम इलास्टिक निकल आएगी। एंड अकॉर्डिंग टू रिचार्ड जे लिप्सी, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम इज टर्म्ड एज इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। जो हमारा चेंज इन इनकम के अंदर आएगा और जो हमारा चेंज इन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर आएगा उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिक। मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिक, EY इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। EY इक्वल्स टू चेंज इन Q divided by change in Y equals to Y and equals to change in Q divided by Q multiplied by Y divided by change in Y equals to Y divided by Q multiplied by change in Q divided by change in Y. Here EY equals to income elasticity of demand and change in Q divided by change in the unity demanded, and Q equals to intellectual demand, change in Y equals to change in income and Y equals to intellectual income. टॉपिक हमारा डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। डिग्रीज हमारी सबसे पहले पॉजिटिव इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स इज पॉजिटिव। इसके अंदर जो इलास्टिक ऑफ डिमांड है वो पॉजिटिव होगी व्हेन एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब हमारी कंज्यूमर की इनकम को इंक्रीज होगी एंड हिज डिमांड फॉर द गुड्स इज इंक्रीज। तो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, वाइस वर्सा अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। विद द डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर हिज डिमांड फॉर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर। जो ये फिगर है इसकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओ एक्स जो है क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड ओन ओ वाई जो हमारी कंज्यूमर की इनकम शो की गई है। डी वाई एंड डी वाई कर्व्स रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव इनकम इलास्टिक। जो डी वाई कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव इलास्टिक डिमांड एंड इट स्लोप्स अपवर्ड। इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड है, लेफ्ट टू राइट है। एंड सिग्निफाइंग द इंक्रीज इन द इनकम, जब हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है तो अक्यूपेटेड ऑफ एन इंक्रीज इन द डिमांड, जो हमारी डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। और अगर हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है वाइस वर्सा, तो हमारी जो इनकम है वो भी, अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है तो हमारी जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड इज नेगेटिव व्हेन इंक्रीज इन इनकम of consumers is accompanied by fall in demand of goods and decrease in income followed by the decrease in demand। इसके अंदर क्या है, जब हमारी इनकम कंज्यूमर की फॉल हो रही है, अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड फॉल हो जाएगी, और अगर उसकी डिमांड, उसकी जो इनकम है वो डिक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव इनकम इलास्टिक होती है इसके अंदर, रेफर्स टू इंफीरियर गुड्स एंड ऑल्सो इन ग्रिफिन गुड्स के अंदर भी। इसके अंदर बोला गया डी एंड डी वाई जो है वो नेगेटिव इनकम इलास्टिक को शो कर रहे हैं। डी वाई डिमांड का रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड एंड इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट है। एंड एट अ पॉइंट आउट दैट व्हेन इनकम इज RS10 demand is for 4 units, and when income increase RS20 demand fall to 2 units। देखो, जब हमारी इनकम 10 थी तो हमारी जो डिमांड थी वो 4 थी, बट जब हमारी इनकम 20 हुई तो जो हमारी डिमांड है वो क्या हो गई, 2 हो गई। तो नेगेटिव रिलेशनशिप होती है इनके बीच में। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जीरो इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इक्वल्स नो चेंज इन द डिमांड। जब जो हमारी कंज्यूमर की इनकम कितनी चेंज हो जाए, हमारी उसकी डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जीरो इनकम इलास्टिक जिसको हम बोलते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो नहीं चेंज होगी, इनकम इसकी बढ़ रही है, देखो 10 से 20 होगी, लेकिन इसकी डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आया। के अंदर जीरो चेंज आता है। डी वाई कर्व्स इन द फिगर रिप्रेजेंट्स जीरो इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। इट इज पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। ये जो पैरेलल होता है किसके, ओ वाई एक्सिस के। एंड सिग्निफिकेंट दैट व्हेन इनकम इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20, जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है 10 से 20 एंड रिमेन अनचेंज, जो हमारी डिमांड है वो अनचेंज रहेगी एट 4 यूनिट्स, वो 4 ही यूनिट के ऊपर है।
एंड डिमांड फॉर नेसेसरी लाइक केरोसिन ऑयल सोर्स एक्सेट्रा हैज़ जीरो इनकम। इनकी कोई इनकम नहीं होती है, वो चेंज नहीं हो रही है। हमारी देखो, इनकम के इंक्रीज होने से हमारी इनकम 10 से 20 हो गई, लेकिन फिर भी हमारी जो क्वांटिटी है, जो डिमांड है, वो चेंज नहीं हुई, वो 4 की 4 ही है। तो इसके अंदर इसको हम बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिक। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।